स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज पार्ट 2। ओके, समेशन ऑफ सीरीज पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। यदि नहीं याद है तो पहले उसको याद कर लो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यदि हम लोग बात करें समेशन ऑफ सीरीज की, तो क्या होती है समेशन ऑफ सीरीज? आपके पास यदि कोई भी एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड करो, वो क्या हो जाती है, सीरीज बन जाती है। एंड वही जो सम हम लोग फाइंड करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ सीरीज। ओके, यदि हम लोग SN की बात करें तो SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ओके, तो SN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा अप टू Tn। दिस इज नथिंग बट SN। ओके, तो इसको हम लोग जो है SN को हम लोग शॉर्ट में सिग्मा Tn भी बोलते हैं। सिग्मा Tn, सिग्मा का मतलब क्या, सबको ऐड करना। एंड Tn मतलब क्या, n बराबर, ऑफ कोर्स आप 1 से चलोगे तो ये बेसिकली मैंने लिखा है यही, लेकिन ये शॉर्ट में है। ओके, तो SN बराबर क्या है, सिग्मा Tn है। दिमाग में फिट करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN बराबर क्या है, सिग्मा Tn, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन Tn। ओके, यदि आपके पास कोई AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका सम आप जानते हैं, आराम से निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको दर्द नहीं होगी। ओके, यदि GP है तो भी आप जानते हैं, सम आराम से निकाल लेंगे। HP का सम डिफाइंड नहीं होता है तो उसके लिए कोई टेंशन है नहीं। और नेक्स्ट AGP का भी सम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सम फाइंड करने के लिए। ओके, तो आप AP, GP, AGP उसका आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये कोई भी सीक्वेंस AP या GP या फिर AGP नहीं है, कोई अजीब सी सीक्वेंस है, कोई अजीब सी सीरीज है, तो उसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो आप दिमाग में फिट कर लो कि यदि आपको AP, GP, AGP के अलावा, मतलब वो तीनों नहीं दिखे, कोई अजीब सी सीरीज दिखे जिसका आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो आप केवल एंड केवल यही अपनाओगे, विच इज SN बराबर सिग्मा Tn। क्या है, SN बराबर सिग्मा Tn। ये तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। कभी कभी आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस सीरीज का, कोई भी सीरीज दे दिया जाएगा एंड आपसे बोला जाएगा कि इस सीरीज का फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 20। इस सीरीज का फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25, मतलब S25 आपको फाइंड करना है। और आपको कुछ भी फाइंड करना है, S25, S100, कुछ भी, तो आपको बेसिकली SN फाइंड करना है। आप S25 के लिए क्या करेंगे, n बराबर 25 पुट कर देंगे। तो आपको जब कभी भी AP, GP, AGP के अलावा कोई भी अजीब सी सीरीज दिखे एंड उसका सम निकालना हो, ओके, तो क्या करना है, हमें यूज़ करना है SN बराबर सिग्मा Tn। तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये जो SN बराबर सिग्मा Tn है, तो बेसिकली हमें जब कभी भी SN निकालना होगा फिर तो हमें Tn की ज़रूरत पड़ेगी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको जब कभी भी SN निकालना है ना, तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, Tn की। nth टर्म, Tn क्या होता है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म। तो आपको जब कभी भी SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की ज़रूरत होगी, तो आपको किसको फाइंड करोगे, सबसे पहले आप किसको फाइंड करोगे, Tn, जनरल टर्म। ओके, तो आप कभी कभी देखोगे कि आपको जनरल टर्म जो है वो आराम से चमक जाएगी कि यस, ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, इसका जनरल टर्म मैं लिख सकता हूँ। ओके, मतलब चमक जाएगी, दिख जाएगी। या तो हो सकता है कि दिया हुआ हो कि Tn बराबर दिस है, फंक्शन ऑफ n है, आप SN फाइंड करो।
तो कुछ नहीं है, एस एन बराबर सिग्मा टी एन यूज करोगे। या फिर कभी कभी डायरेक्ट सीरीज दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो इस सीरीज के लिए, या फिर सम ऑफ 25 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एस एन बराबर सिग्मा टी एन लगाना है। तो कभी कभी आपको टी एन डायरेक्ट चमक जाएगा, nth टर्म डायरेक्ट चमक जाएगा कि यस इस तरीके से जाना है मुझे, एंड कभी कभी आपको नहीं चमकेगी। तो क्या उस केस में नहीं फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे हम लोग हर एक केस में फाइंड करेंगे। तो आज जो है ना, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको समेशन ऑफ सीरीज फाइंड करना होगा जब या तो आपको टीएन दिया होगा या फिर ऐसी सीरीज दी होंगी जिसमें आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा, डायरेक्ट चमक जाएगा कि यस मुझे ये करना है टीएन के लिए। ओके, जनरल टर्म इस तरीके से कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि आपको टीएन डायरेक्ट नहीं चमक रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हाथ पांव इधर उधर मारना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग हर एक चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं विच इज कि आप क्या करेंगे, आपको या तो टीएन दिया होगा या फिर डायरेक्ट चमक जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको टीएन दे रही हूँ क्या, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ये मैंने आपको टीएन दिया। टीएन विल बी फंक्शन ऑफ एन, टीएन में हर जगह एन होगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। कभी कभी आप देखेंगे जे के क्वेश्चन में कि आपको टीएन दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा एसएन, इसलिए मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो टीएन बराबर ए एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी है। तो आप बोलोगे कि मैम एसएन चाहिए ना, तो एसएन के लिए क्या करना होगा, सिग्मा टीएन, दैट्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमें जब कभी भी समेशन ऑफ सीरीज चाहिए ना तो हम लोग टीएन ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे एंड ओनली अप्लाई करेंगे व्हाट, एसएन इक्वल्स टू सिग्मा टीएन। तो यहाँ पर तो टीएन डायरेक्ट दिया हुआ है, एसएन बराबर सिग्मा टीएन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टीएन की जगह पर रख दोगे विच इज ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, इजंट इट। अब आपको पता है ना कि ये जो सिग्मा है इसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या देखा था कि सिग्मा के अंदर यदि कभी भी बीच में प्लस या फिर माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्मा को बांट देते हैं सब में। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, सिग्मा ए एन क्यूब प्लस सिग्मा बी एन स्क्वायर प्लस सिग्मा सी एन प्लस सिग्मा डी। देखो सही लिखा क्या मैंने, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो ये क्या करेगा, सिग्मा सब में बट जाएगा। एंड आपको पता है कि यहाँ पर ए बी सी डी वो सारे ही क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड आपको पता है ना कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, गंदा बच्चा। जब कभी भी क्लास में गंदा बच्चा क्या होता है, हल्ला करता रहता है, शोर मचाता रहता है, तो टीचर क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, भाई क्लास से भाग जा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, गंदा बच्चा है, तो इसको बोला जाएगा कि भाई तू घर से भाग जा, सिग्मा वाले घर से भाग जा। और ये घर से भागेगा तो जाएगा कहाँ पर, बाहर। तो ये हो जाएगा ए सिग्मा एन क्यूब प्लस बी सिग्मा एन स्क्वायर, सी भी कांस्टेंट है, गंदा बच्चा है, सी सिग्मा एन प्लस सिग्मा डी। और सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट बैठा हुआ है तो क्या हो जाता है, याद करो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ना, सिग्मा के व्हाट वाज दैट, के इंटू एन। तो यहाँ पर हो जाएगा डी इंटू एन। ओके, एंड आपको याद है क्या सिग्मा एन क्यूब, इसलिए मैंने कहा कि वो सारे फॉर्मूला क्या करो, याद कर लो। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब दिस इज ए इंटू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस, ओके यही होता है ना, पक्का। एक बार पेज पलट के देख लो आप, चलो प्लस बी इंटू सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, आई होप आपको याद है। प्लस सी इंटू सिग्मा एन क्या होता है, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी इंटू एन, तो है ही सही। ओके, ये किसका रिजल्ट आया आपके पास, एस एन का, एस एन बराबर दिस वन, isn't it? बस आपके पास एसएन आ गया। अब क्या करना है, आप देख लो ऑप्शन से, या तो इस फॉर्म में है तो आंसर टिक कर दो, या फिर थोड़ा सुंदर फॉर्म में है तो टिक कर दो। लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जेई में एसएन नहीं पूछा जाता है,
सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म पूछा जाता है, मतलब 25 टर्म्स या फिर 30 टर्म्स या 100 टर्म्स ऐसे पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, Sn फाइंड करोगे एंड जो पर्टिकुलर टर्म चाहिए वहाँ पर आप n बराबर पुट कर दोगे। सपोज आपको 25 टर्म चाहिए, मतलब सम ऑफ 25th टर्म चाहिए, फर्स्ट 25th टर्म, n बराबर 25 रख दोगे। सपोज आपको सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स चाहिए तो n बराबर 30 पुट कर दोगे। सपोज आपको सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स चाहिए तो n बराबर 100 पुट कर दोगे। ओके, तो या तो आप क्या करो, Sn के लिए सिंप्लीफाई कर लो या फिर आप n पुट कर दो। और जब आप n पुट करोगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर ही पुट करो, है ना, क्योंकि क्यों उतना टाइम वेस्ट करें, सिंप्लीफाई करें फिर n का वैल्यू पुट करें, इट विल टेक टू मच टाइम। तो आप यहीं पर ही स्टॉप करके जो है वो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे आंसर। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ओके, तो मैंने अभी आपको कहा कि जेई में जो है वो यूजुअली ऐसे नहीं पूछा जाता है, पर्टिकुलर टर्म तक पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? देखो, यहाँ पर आपने Sn ये निकाल लिया ना, तो आप क्या है ऑप्शन से भी जा सकते हो। यदि वो जेई में Sn पूछेंगे तो ऑफ कोर्स ऑप्शन में क्या होगा, Sn दिया होगा ना, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ n। तो आप क्या करोगे, n बराबर 1 पुट करोगे एंड ऑप्शन से जो है वो मैच कर लोगे। तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो ऑप्शन से चले जाते हैं, इसलिए Sn नहीं पूछा जाता है, पर्टिकुलर टर्म तक पूछा जाता है, लाइक 25, 30 कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, बट पर्टिकुलर टर्म तक पूछा जाता है। एंड समेशन ऑफ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का जो 2 क्वेश्चन आता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, विच इज समेशन ऑफ सीरीज से, जो कि हम लोग 4 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। आज समेशन ऑफ सीरीज का दूसरा लेक्चर है। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको नोट डाउन कर लो एंड फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड Sn ऑफ द सीरीज, एंड ये सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, जाना है आपको अप टू n टर्म्स। ओके, एंड ये सम क्या आ रहा है, मैं आपको इंटेंशनली इसके ऑप्शंस दे देती हूँ। दिस ऑप्शन ए इज n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर लो। ऑप्शन बी इज n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन सी इज n/5 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑप्शन डी इज n/5 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, विच इज वो सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, एंड इन सीरीज का क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है, मतलब Sn फाइंड करना है। ओके, और जब कभी भी आपको Sn फाइंड करना पड़े ना, एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला तरीका इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये कहता है कि n के वैल्यूज पुट करते जाओ एंड ऑप्शन से मैच कराते जाओ। ओके, तो सबसे पहला क्या, आप n बराबर 1 पुट करोगे। क्या पुट करोगे, n बराबर 1। n बराबर 1 मतलब आपको बेसिकली ये जो ऑप्शंस में है वो सब क्या है, Sn है ना, तो आप n बराबर 1 पुट करोगे, मतलब आपके पास आएगा S1। और वैसे इस सीरीज के लिए बात किया जाए तो S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होगा ना यार, जब एक टर्म होगा तो एक टर्म में क्या सम, ओके वही पर्टिकुलर हो जाएगा। तो मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर ओनली, 1 स्क्वायर इज 1। तो वैसे सीरीज में 1 है, लेकिन जो कोई भी ऑप्शन आपको n बराबर 1 रखने पर जो है वो क्या देगा, 1 देगा, दैट विल बी योर आंसर। ओके, यदि हमारा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, मतलब 2 ऑप्शन ने 1 दे दिया, मान लो इसने दे दिया और इसने दे दिया, तो भी हम कंफ्यूज्ड हैं, ओके, देन वी विल गो फॉर n इक्वल्स टू 2 एंड डेफिनेटली n बराबर 2 पर जो है एक जो है वो खलास हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो n बराबर 1 पुट करते हो तो वैसे तो आना चाहिए 1
स्क्वायर, तो ये होना चाहिए क्या, S1 शुड बी 1, लेकिन हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, ए क्या देता है 1/3, 4 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 1 5, मतलब बेसिकली 5/3 आया, तो ये कैंसिल, मतलब इसने आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई ये तो आंसर नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 1 चाहिए। देखो ना, डायरेक्ट आप बोल दोगे बी में पुट करोगे तो क्या आ रहा है, n/3 मतलब 1/3 इंटू 4 माइनस 1 विल बी 3 एंड 3 कैंसिल, यस 1 आ रहा है, तो इट मे बी आवर आंसर। ओके, हो सकता है। नेक्स्ट यू विल गो फॉर सी, एंड सी जो है वो n/5 मतलब 1/5 इंटू 4 प्लस 1 इज 5, ये 5 और 5 उड़ गया, 1 आया, तो नेक्स्ट ये भी हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डी पर चलेंगे, एंड डी आ रहा है 1/5 इंटू 4 माइनस 1 इज 3 मतलब 3/5, तो ये भी आप मना कर दोगे कि ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, आपको डाउट है किसमें, बी एंड सी में, क्यों, क्योंकि बी ने भी 1 दिया, सी ने भी 1 दिया। नेक्स्ट यू विल गो फॉर n/2, n/2 मतलब यू हैव टू फाइंड S2, S2 मतलब क्या होता है बोलो, सेकेंड टर्म या फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, एंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, मतलब 1 प्लस 9 इज 10, तो आपके पास S2 10 देना चाहिए। तो आप इन दोनों को चेक नहीं करोगे क्योंकि आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये दोनों तो ऑप्शन, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ये जो बचा है ना 2 वो हमारा आंसर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप पुट करोगे n बराबर क्या 2 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 1 इज 15, और ये जो है वो 5 टाइम्स उड़ा दिया, 5 इंटू 2 इज 10। यस डेफिनेटली ये आंसर है हमारा, लेकिन एक बार इसको भी ट्राई मार लो, तो ये हो जाएगा कितना 2/5 इंटू दिस इज 4 इंटू 4 विल बी कितना 16, 16 प्लस 1 विल बी 17, मतलब क्या ये 10 तो नहीं आएगा, 17 इंटू 2 इज 34/5, ये 10 नहीं आया, तो डायरेक्ट क्या हो गया, बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में, आपने देखा ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, n के वैल्यूज पुट करो। तो इसीलिए मैंने जो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना कि यूजुअली जेई में जो है वो SN नहीं पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि जब वो SN पूछेंगे ना तो डेफिनेटली ऑप्शन में तो वो इन टर्म्स ऑफ n ही देंगे ना, और बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, जस्ट लाइक यू, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर लिया ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, विद इन सेकेंड्स आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज यू कैन फाइंड विद इन सेकेंड्स। इसलिए जेई में यूजुअली SN नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, फिर पर्टिकुलर टर्म तक पूछा जाएगा, जैसे आप फर्स्ट 25 टर्म्स का सम बताओ। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है वो दिस वाज व्हाट वाज दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर निकालना था। ओके, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, देखो ना एग्जैक्ट क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2013 ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो यही ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे मतलब कुछ पर्टिकुलर टर्म तक पूछा जाएगा, इजंट इट, मतलब क्या ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया है ताकि जो है वो बाय चांस बाय लक यदि आपको मिल जाए तो आप जो है वो ऑप्शन से जा सकें। ओके, या यदि आप घर पर क्वेश्चन सॉल्व करें ना किसी बुक से या किसी कोचिंग के मॉड्यूल से, तो वहाँ नहीं कि आप जो है वो बुक से ऐसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच करें, नहीं, घर पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा, घर पर जो है वो पर्टिकुलर तरीके से जाओ, एंड यदि आप एग्जाम दे रहे हो ना उस टाइम पर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाओ। ओके, एंड घर पर भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट फर्स्ट यू सॉल्व बाय मैथमेटिकल तरीका जो हम लोग यूजुअली अभी करेंगे, उसके बाद जो है वो यदि आपको लगे कि यार ऑब्जेक्टिव से कैसे होगा तो इस तरीके से चले जाओ। ओके, अदरवाइज एग्जाम में ये चीज़ फॉलो करो क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम रहते हैं। ओके, तो यदि आपको ये भी चाहिए ना तो डेफिनेटली इसके लिए तो हमें SN तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है वो AP नहीं है। क्यों AP नहीं है? क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8। ओके, यहाँ पर 8 आया, 25 माइनस 9 विल बी 16, तो यहाँ पर डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, जीपी भी नहीं होगा, वैसे आपको तो दिख रहा होगा वैसे, लेकिन ये 3 स्क्वायर इज 9, 9 बाय 1 स्क्वायर 1 मतलब 9 बाय 1, और यहाँ पर 25 बाय 9 मतलब क्या, बराबर नहीं है। तो ये एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, एंड ये एजीपी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शकल ही नहीं लग रहा है एजीपी का, तो एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, एंड यदि ये तीनों चीज़ नहीं होता है तो हम लोग एसएन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं
केवल एंड केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn। क्या होता है? Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn। तो इसके लिए तो हमें Tn चाहिए ना, तो Tn कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पर थोड़ा सा सोचो, Tn कैसे फाइंड करें? सोच लिए, देखो क्या है ये। आप बोलोगे कि मैम Tn कुछ भी होना होगा तो किसी नंबर का स्क्वायर ही, क्योंकि सब में स्क्वायर हो रहा है तो किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर ही होगा। लेकिन किस नंबर का होगा? यदि यहाँ पर स्क्वायर का तो बात हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर है 1, फिर यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर है 5 एंड 1 3 5 ये सारे ही किस में है? AP में है ना। नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर। तो ये सारे ही किस में है? AP में है। एंड AP का जनरल टर्म आपको पता है क्या होता है? A इज फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1। आपको n टर्म चाहिए ना, तो n-1 इंटू d। d क्या है? 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, तो इंटू 2। ओके, तो Tn आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस यहाँ पर 2 को दोनों में बांटोगे तो ये हो जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया 2n-1 का होल स्क्वायर। मतलब Tn आ गया क्या? इसको आप खोल दोगे विच इज 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। क्या किया हम लोगों ने? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, चमका कि नहीं चमका? हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल गया कि यस Tn जो है वो ये है। वैसे कभी कभी आप देखोगे कि आपको नहीं चमकता रहेगा कि Tn है क्या, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर Tn आ गया तो Sn आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सिग्मा Tn। तो ये हो गया सिग्मा Tn, मतलब इसमें ये जो Tn है उसको सिग्मा पहना दो तो ये हो जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। एंड सिग्मा का प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो बट जाएगा ये। एंड 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ओके, नाउ ये हो गया Sn बराबर 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर। तो आपको पता है क्या होता है? n इंटू दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। ये सिग्मा n क्या होता है? बोलो, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 इज n, isn't it? नेक्स्ट आप चलोगे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पर Sn बराबर आ गया है ना। इस क्वेश्चन के लिए यदि आपको ये क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आप डायरेक्ट n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, यहीं पर छोड़ दोगे एंड डायरेक्ट n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, नो नीड टू सिंप्लीफाई। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास Sn है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यदि यही क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, लास्ट 25 स्क्वायर है, मतलब n बराबर 25 होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टर्म क्या है? दिस वन 2n-1 का होल स्क्वायर, मतलब 2n-1 बराबर क्या है? 25 है। तो 2n बराबर क्या है? 26 है, मतलब n बराबर क्या है? 13 है। तो आप क्या करोगे? ये यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप n बराबर क्या करोगे? यहाँ पर 13 पुट करोगे एंड आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? नो नीड टू सिंप्लीफाई। लेकिन यहाँ पर Sn है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे? पहले तो इसको उड़ाओगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पर 2 एंड सब में से एक n जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो आप कॉमन बुला लोगे इनको। तो n आ गया कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया? 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट बोलो क्या करोगे? n तो बाहर रहेगा ही बैठा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 3 है, देखो यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो 1 दिस इज 3 1 1, इनका LCM विल बी 3। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर है तो यही आएगा केवल 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, isn't it? नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, तो बस अब इसी को ही सिंप्लीफाई करते जाओगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आप 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 विल बी 4n स्क्वायर, यहाँ पर n प्लस 2n विल बी 3n एंड 3n इंटू 2 विल बी प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3।
ओके तो यहाँ पर हो जाएगा Sn बराबर n इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो पहले, 2 इंटू 2 विल बी 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 2n विच इज 3n, एंड 3n इंटू 2 विल बी प्लस 6n, एंड नेक्स्ट 2 इंटू प्लस 1 इज प्लस 2, यहाँ पर माइनस 6 इंटू n इज माइनस 6n, माइनस 6 इंटू प्लस 1 इज माइनस 6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय आ गया क्या 3। ओके तो नेक्स्ट आ गया यहाँ पर Sn बराबर, देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, प्लस 6n माइनस 6n उड़ जाएगा, यहाँ पर बच गया n/3 तो आ ही गया। नेक्स्ट 4n स्क्वायर इज एज इट इज, 4n स्क्वायर एज इट इज है। नेक्स्ट 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 6 इज -1, तो ये आ गया n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। तो वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही क्या आया था, बॉम्बे आया था। ओके तो यदि आपको एग्जाम में Sn मिले विद ऑप्शन तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाओ। ओके एंड यदि नहीं मिले, पर्टिकुलर टर्म तक चाहिए तो यार यही चलेगा, केवल एंड केवल मैथमेटिकली आप Sn फाइंड करोगे एंड जो पर्टिकुलर टर्म तक चाहिए उस हिसाब से आप क्या करोगे, n पुट कर दोगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, n बराबर 13 पुट कर दिया, तो आप जो है वो यहाँ पर ही रोक दोगे उसको। यदि आपको n का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पुट करके आंसर आ जाएगा, लेकिन वाई टू वेस्ट दोज मेनी टाइम्स, तो यहीं पर जो है वो पुट करो एंड आंसर पाओ। आगे बात समझ में, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सम द सीरीज एंड सीरीज है 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 and so on up to n terms। ओके क्या है ये, एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज 3, ये 3.8 नहीं है, 6.11 नहीं है, क्या है 3 इंटू 8 है, 6 इंटू 11 है, 9 इंटू 14 है एंड सो ऑन चलता जा रहा है कहाँ तक, n टर्म्स तक। मतलब क्या, ये एक सीरीज है विच इज 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन चल रहा है अप टू n टर्म्स। ओके क्या है, अप टू n टर्म्स। तो इसके बारे में आप सोचोगे एंड सोचोगे तो आपको फाइंड करना है सम द सीरीज, मतलब यू हैव टू फाइंड Sn, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए इसको। ओके तो आप सोचोगे कि ये क्या है, AP है क्या, नहीं लगेगा आपको AP, GP है क्या, GP भी नहीं है, AGP है क्या, नहीं है। और यदि नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक ही फंडा लगाना है, दैट इज Sn बराबर सिग्मा Tn। क्या, Sn बराबर सिग्मा Tn, तो उसके लिए आपको Tn चाहिए। और थोड़ा सा दिमाग को फिट करो एंड चमकाओ कि Tn चमक रहा है क्या, थोड़ा सोचो Tn क्या होगा, क्या करूँ मैं कि Tn आ जाए। अब बोलोगे कि मैम दो चीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, एंड फर्स्ट चीज़ तो ये है एंड सेकेंड थिंग ये है। ओके ये यहाँ पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है हर एक टर्म में, एंड फर्स्ट थिंग यदि बात करें तो 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। तो 3 एंड 6 का डिफरेंस क्या है, 3 है, एंड 6 एंड 9 का डिफरेंस 3 है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो किस में है, AP में है। ओके एंड नेक्स्ट सेकंड थिंग जो है, सेकंड क्या है, 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। 8 एंड 11 का जो है डिफरेंस दिस इज 3, एंड 11 एंड 14 का जो डिफरेंस है दिस इज 3। तो ये भी किस में है, AP में है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ओके तो Tn के लिए यदि सोचें तो Tn में डेफिनेटली 3, 6, 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड उसका भी जो होगा फर्स्ट टर्म, ये जैसे ये लोग AP में हैं वैसे ही उसका फर्स्ट टर्म AP में होगा। एंड यदि AP में होगा तो उस AP का फर्स्ट टर्म इज 3, मतलब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट Tn nth टर्म। D क्या है, यदि यहाँ पर डिफरेंस इज 3 तो वहाँ पर भी डिफरेंस क्या होगा, 3 हो जाएगा। ओके फर्स्ट पॉइंट। ओके मतलब पहला वाला टर्म है। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी क्या है, सारे ही AP में हैं, एंड यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, मतलब 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर D क्या है, इंटू 3, इजंट इट। आ गया बस। तो Tn आया क्या, दिस इज 3 प्लस, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, और यहाँ पर 8 प्लस
3n माइनस 3, तो tn आ गया क्या, दिस इज ये जो प्लस 3 है माइनस 3 उड़ जाएगा, ये हो गया 3n इंटू यहाँ पर 3n और यहाँ पर 8 माइनस 3 विल बी प्लस 5, तो यहाँ पर आ गया tn बराबर 3n इंटू 3n प्लस 5। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, Sn चाहिए, जो कि होता है सिग्मा tn, तो tn को बिल्कुल जो है वो मल्टीप्लाई करके जो है वो लिखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n इंटू 3n एंड नेक्स्ट हो जाएगा 3n इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इज 9 n इंटू n इज n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 इज 15n। ओके, tn आ गया, बस अब tn आ गया तो Sn तो आ ही जाएगा, विच इज Sn बराबर सिग्मा 2n tn। तो यहाँ पर ये जो tn है इसको क्या कर दो, सिग्मा पहना दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा 9 स्क्वायर प्लस 15n एंड आपको पता है सिग्मा का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दोनों में बट जाएगा, तो Sn आ गया क्या, सिग्मा 9n स्क्वायर प्लस सिग्मा 15n। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर 9 जो है वो कांस्टेंट है, 15 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो Sn आ गया 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n एंड सिग्मा n स्क्वायर यू नो वेल क्या होता है, दिस इज 9 इंटू दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15 टाइम्स, आपको यहाँ पर सिग्मा n भी पता है क्या होता है, दिस इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या, यस, यहाँ पर 3 है 2 है एंड यहाँ पर भी 3 है, क्यों, क्योंकि दिस इज 15 विच इज 3 इंटू 5 एंड यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब 3/2 तो आ ही गया। नेक्स्ट यहाँ पर n है, n प्लस 1 है, यहाँ पर भी n है, n प्लस 1 है, तो n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया, देखो यहाँ पर 3/2 कॉमन, n कॉमन, n प्लस 1 कॉमन, नेक्स्ट 2n प्लस 1 बचा एंड यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, 5 बचा, 2 ले लिया, n ले लिया, n प्लस 1 मतलब बेसिकली यहाँ पर प्लस 5 बचा केवल, तो ये हो गया 3/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2n प्लस 1 प्लस 5 इज 2n प्लस 6, तो ये हो गया 3/2 इंटू n प्लस 1 इंटू इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 कॉमन आएगा ना, ले लो, बचेगा क्या यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद n प्लस 3। ओके, और ये जो 2 है इस 2 को उड़ा देगा, तो बच गया 3 इंटू n, मतलब 3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ Sn। देखो कितना इजी है, कुछ भी करना ही नहीं है, केवल यू हैव टू फाइंड tn निकालने में आपका भेजा थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, Sn तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। ओके, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अप टू 16 terms of the series and एक सीरीज में दे रही हूँ आपको, दिस इज 1 क्यूब बाय 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। ओके, एंड इसका जो आंसर आएगा दैट ऑल्सो आई एम गिविंग यू, विच इज ऑप्शन ए इज 450, ऑप्शन बी दे रही हूँ मैं आपको 448, ऑप्शन सी इज 446 एंड ऑप्शन डेल्ही इज नॉट मीन्स नन ऑफ दीज। ओके, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, कर लिए ट्राई आपने, चलो देखो क्या है सम अप टू 16 टर्म्स, ये जो सीरीज है ओके, इस सीरीज का सम अप टू 16 टर्म्स, बेसिकली वी हैव टू फाइंड S16 एंड वो जो आएगा वो इस ऑप्शन में से होगा, एक बार आप देख लो अच्छे से। ओके, तो यदि हम लोग इस सीरीज को देखें, दिस इज 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये AP में नहीं है।
ओके। नेक्स्ट ये जीपी में भी नहीं है, नेक्स्ट ये एजीपी में भी नहीं है, तो डेफिनेटली एक ही तरीका लगेगा विच इज Sn बराबर सिग्मा Tn। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, Tn चाहिए। यार आपको सम अप टू 16 टर्म्स, आपको कितने भी टर्म्स तक सम चाहिए ना, तो उसके लिए आपको 100% Sn तो चाहिए ही। Sn में ही आप क्या करोगे, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी चाहिए उस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर पहले तो आप Tn के बारे में सोचोगे, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। Tn पहले टर्म की बात करें तो 1 क्यूब बाय 1, सेकेंड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3, थर्ड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5। किसी भी सीक्वेंस को पहचानने के लिए कितने टर्म्स की ज़रूरत होती है, 3 टर्म्स, ऑलवेज एंड ऑलवेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर Tn हो जाएगा, देखो थर्ड टर्म में ये आ रहा है, तो Tn में क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। थर्ड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, तो nth टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब होल डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5 है, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 3 है। बेसिकली देखा जाए तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर थर्ड टर्म में 3 ऑड नंबर्स का सम है, फोर्थ टर्म में 4 ऑड नंबर्स का सम होगा नीचे, तो nth टर्म में n ऑड नंबर्स के सम होंगे विच इज 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। एंड ऑड नंबर का n टर्म क्या होता है, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1, बट 2n माइनस 1 क्यों, क्योंकि हम लोग n बराबर 1 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 2n माइनस 1, तो कहाँ तक जाओगे आप, अप टू 2n माइनस 1। नहीं तो ये AP है ना, इसका nth टर्म नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 2, तो आ जाएगा 2n माइनस 1। एंड आपको पता है क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज n स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर Tn आ गया क्या आपके पास, इन स्क्वायर्स को बांट दो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू n स्क्वायर, ये n स्क्वायर उड़ जाएगा, तो Tn आ गया क्या, इन होल स्क्वायर को भी खोलो, दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4, 4 को भी बांटो, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय 4 प्लस 2n बाई 4 प्लस 1 बाई 4। बस Tn आ गया ना, तो Sn तो अपने आप ही आ जाएगा, Sn बराबर सिग्मा Tn, तो Sn बराबर सिग्मा Tn विच इज दिस वन। Tn में हमेशा ध्यान रखना आपको, बिल्कुल अलग अलग करके टर्म लिखना है, क्योंकि हम लोग सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अलग अलग सिग्मा हम लोग सबको पहना देंगे। तो ये हो गया n स्क्वायर बाई 4 प्लस 2n बाई 4 प्लस 1 बाई 4, एंड यहाँ पर बीच में प्लस प्लस है तो सिग्मा बट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, और वैसे भी देखा जाए तो ये 4 कांस्टेंट है, 1 बाई 4 बाहर खींच दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 बाई 4 सिग्मा n प्लस यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 4। ओके, या फिर 1 बाई 4 बाहर लोगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई 4 आ गया, बेसिकली यहाँ पर आ गया Sn बराबर 1 बाई 4, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, फटाक से बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 बाई 4, यहाँ पर सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 बाई 4 क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ k क्या होता है, k इंटू n, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4n। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब क्यों, क्योंकि आपको तो केवल एंड केवल 16 टर्म्स तक ही चाहिए ना। यहीं पर आप क्या करो, n बराबर 16 पुट करो, मतलब s से 16, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 16 प्लस 1 इज 17 इंटू 16 इंटू 2 32 प्लस 1 इज 33 होल डिवाइडेड बाई 6। बस कैलकुलेशन करना है, बस ये हो गया 2 बाई 4 इंटू दिस इज 16 इंटू 17 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो गया 16 होल डिवाइडेड बाई 4। कर लो कैलकुलेशन, क्या ये 4 जो है वो 16 को उड़ाएगा 4 टाइम्स, ये 3 उड़ाएगा 11, 3 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, इसका काम तमाम, ये 2 उड़ाएगा, 4 जो है वो 16 को उड़ा देगा 4 टाइम्स, और ये जो है इसको उड़ा देगा 4 टाइम्स, तो बचा क्या 2 इंटू 17 इंटू 11 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 17
प्लस 4। ओके, बस मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 11, तो 17 इंटू 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 17, 7 8 1 187 इंटू 2 भी करना है, तो 7 इंटू 2 इज 14, बचा 1, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 1 17, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, मतलब क्या 374 प्लस 17 इंटू 4 कितना 68, इजंट इट, 68 प्लस 4, सबको जोड़ो क्या होगा, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 8 इज 16, बचा 1, 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 1 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14, ये आ गया 446, 446 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है देख लो, ऑप्शन कैलकाटा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में मिलेंगे, जो ये सीरीज दे दिया जाएगा एंड अप टू दिस टर्म यू हैव टू फाइंड इट। ओके, तो दिमाग में फिट कर लो, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया, चमका या नहीं चमका, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द sum of first n terms of an AP is Cn square, okay, then the sum of squares of these n terms is, okay, क्या है ये, ऑप्शन ए इज दिस इज n by 6 into 4n square minus 1 into c square, ऑप्शन बॉम्बे इज n by 3 into 4n square minus 1 into c square, ऑप्शन कैलकाटा इज n by 3 into 4n square plus 1 into c square, and ऑप्शन दिल्ली इज n by 6 into 4n square plus 1 into c square। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर से ही पक्के से ही ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं एंड आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2009 का क्वेश्चन है। ओके, IIT मतलब जेईई एडवांस, आज का जो जेईई एडवांस है ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, तो आप आराम से कर सकते हैं, आराम से। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। कर लिए ट्राई, देखो ये कह रहा है कि ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, बेसिकली Sn दिया हुआ है Cn स्क्वायर, वो AP के लिए, ओके, फॉर AP। तो आपको क्या करना है, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स, तो बेसिकली ये जो Sn है वो Cn स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा Tn, तो आपको Sn डैश फाइंड करना है जो कि है सिग्मा Tn होल स्क्वायर। ओके, जब आपने T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn किया तब तो आपको आया Cn स्क्वायर, जब आप T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड इट। ओके, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम मुझे तो ये Tn स्क्वायर मतलब सिग्मा Tn स्क्वायर चाहिए, तो मुझे तो पहले Tn फाइंड करना पड़ेगा ना, एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है Sn विच इज Cn स्क्वायर, और यहाँ पर इसने AP लिख रखा है, लेकिन यदि ये यहाँ पर AP नहीं लिखता तो भी अंडरस्टूड है। क्यों, क्योंकि देखो ना Sn जो है वो n में क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेटिक है। एंड आपको पता है ना कि मैंने आपको AP के प्रॉपर्टीज में बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में Sn जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, किसमें, n में, एंड Tn क्या होता है, लीनियर होता है n में। ओके, और वैसे भी आपको पता है किसी भी सीक्वेंस के लिए, आपको पता है ना कि किसी भी सीक्वेंस के लिए Tn क्या होता है, Sn माइनस 1। तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो सिग्मा Tn स्क्वायर चाहिए, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू फाइंड Tn। ओके, तो Tn को फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फर्स्ट पहला ऑप्शन तो ये है, पहला मेथड तो ये है कि आप लगा दो Tn बराबर Sn माइनस 1।
यहाँ पर ये AP है इसलिए नहीं कि AP है इसलिए लगा रहे, नहीं, वो किसी भी सीक्वेंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपके पास Sn तो है बट Sn-1 नहीं है, तो Sn-1 कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पर n की जगह n-1 फाइंड पुट करो, तो ये हो जाएगा c इंटू n-1 होल स्क्वायर, और थोड़ा सा इसको और सुंदर बना दोगे तो ये हो जाएगा c इंटू ये हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो डायरेक्ट आपके पास Tn आ जाएगा विच इज Sn क्या है Cn स्क्वायर माइनस Sn-1 विच इज मल्टीप्लाई करके लिख ही दो, विच इज क्या हो जाएगा Cn स्क्वायर प्लस C माइनस 2Cn, और थोड़ा सा और सुंदर करोगे तो Cn स्क्वायर माइनस Cn स्क्वायर माइनस C प्लस 2Cn, और ये जो प्लस Cn स्क्वायर माइनस Cn स्क्वायर उड़ जाएगा, तो Tn आपके पास आ गया क्या, दिस इज 2Cn माइनस C, क्या आ गया 2Cn माइनस C, या फिर Tn बराबर आ गया C कॉमन लेने के बाद 2n-1। ये तो पहले तरीके से, यहाँ पर यदि AP नहीं होता कुछ भी होता तो ये फंडा हम लोग अप्लाई कर पाते, लेकिन सिंस यहाँ पर AP है तो आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, आपको Tn चाहिए तो किसी भी AP के लिए Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको A एंड D पता चल जाए तो आप आराम से बता सकते हो मुझे Tn, isn't it? तो आपको A पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास Sn दिया हुआ है Cn स्क्वायर, तो A होगा फर्स्ट टर्म एंड S1 क्या होगा, केवल एंड केवल वन टर्म का सम, ओके। एंड आपको पता है ना S1 एंड फर्स्ट टर्म या फिर A बोलो वो क्या है, सब एक ही बात है। S1 मतलब केवल एक टर्म, तो A ही जो होगा वो S1 होगा, एंड S1 क्या होगा, यहाँ पर आप n बराबर क्या करोगे 1 पुट करोगे, तो C इंटू 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड C इंटू 1 विल बी C, तो ये आ गया C, ओके। नेक्स्ट मैम A तो आ गया, n-1 तो n ही रहेगा क्योंकि हमें Tn चाहिए, इन टर्म्स ऑफ n ही चाहिए, लेकिन D कहाँ से लाऊं, तो आप याद करो AP का प्रॉपर्टी क्या था कि AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में Sn जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इन n, एंड n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज d/2। याद आया, यहाँ पर Sn क्या है Cn स्क्वायर है, एंड n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है C, क्योंकि यहाँ पर AP दिया हुआ है ना इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट C है, और वैसे फंडामेंटली देखा जाए तो ये क्या है d/2 है, तो ये जो C है दिस इज नथिंग बट d/2, तो D आ गया क्या 2C, और यदि A आ गया D आ गया तो Tn अपने आप आ गया विच इज A क्या है C प्लस n-1 इंटू 2C, और ये हो जाएगा Tn बराबर C प्लस 2Cn-2C, हमने क्या किया 2C को मल्टीप्लाई किया तो Tn बराबर आ गया 2Cn-C, isn't it? देखो एंड Tn बराबर C कॉमन लो 2n-1, तो दोनों से ही सेम आंसर आया, इससे भी एंड इससे भी, तो आपको जो दिमाग में आ जाए उसको यूज कर लो, ओके। अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर आपके पास Tn आ गया, तो आपको क्या चाहिए Tn स्क्वायर चाहिए, तो तभी तो आप उसको सिग्मा पहनाओगे आपके पास आंसर आएगा। मान लो मैं उसको जो है वो Tn डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो Tn डैश इज क्या हो जाएगा, Tn डैश इज Tn होल स्क्वायर, तो ये हो गया Tn होल स्क्वायर मतलब ये हो गया C इंटू Tn-1 का होल स्क्वायर, ओके। तो Tn डैश आ गया आपके पास, दिस इज C स्क्वायर इंटू, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ आंसर पाओ, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड Sn डैश, देखो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, देखो Tn डैश जैसे ही आया ना आपके पास तो आप ऑप्शन से चले जाओगे, आप n बराबर जब 1 रखोगे, बेसिकली इसी का समेशन तो दिया हुआ है ना, ऑप्शन में क्या है Sn डैश ही तो दिया हुआ है, इसी का समेशन दिया हुआ है, तो आप S1 डैश बोल सकते हो। S1 डैश मतलब क्या, फर्स्ट टर्म का सम, ओके। तो ये आया है Tn डैश, तो S1 डैश मतलब वही T1 डैश ओनली, क्यों, क्योंकि S1 डैश मतलब क्या, S1 मतलब केवल एंड केवल एक ही टर्म है उसका सम फाइंड कर रहे हो, और एक ही यदि टर्म है तो वही T1 है, वही S1 है, वही A है, isn't it? तो यहाँ पर S1 डैश जो है वही T1 डैश है, और वो आ क्या रहा है बेसिकली C स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 4 कट गया,
गया, 1 बच गया, मतलब क्या, सी स्क्वायर ओनली। बस, तो आप ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या दिया गया है, एस एन डैश दिया गया है। ओके, तो आप 1 बराबर जब पुट करोगे इसमें, तो जो कोई भी ऑप्शन आपको सी स्क्वायर दे देगा, दैट विल बी योर आंसर। ऑब्जेक्टिव आप चेक कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद आप फॉर्मली नहीं भी निकालो तो भी चलेगा। ओके, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर पाए वहाँ पर कर लो, टाइम बचेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आप 1 पुट करोगे, ओरली पुट करो, 1/6 इंटू 4 - 1 3, 3/6 आया है, बेसिकली 1/2। तो ये ऑप्शन को आपने रिजेक्ट कर दिया, भाई ये नहीं दे रहा, सी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, हमें तो सी स्क्वायर चाहिए। ये 1/3 इंटू 4 - 1, 4 - 1 इज 3, 3 से 3 उड़ेगा, सी स्क्वायर, एग्जैक्टली ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 1/3 इंटू 4 + 1, 5/3 सी स्क्वायर, नहीं नहीं भाई, ये 1/6 इंटू 4 + 1, 5/6 सी स्क्वायर। देखो ऑब्जेक्टिव से आपने केवल एंड केवल आंसर फटाक से निकाल लिया। यहाँ पर तो तीनों ही ऑप्शन गए, केवल एंड केवल एक ही ऑप्शन बचा। S2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एक चेक करने पर ही आपके पास आंसर आ गया। ये हो गया ऑब्जेक्टिव तरीका। ओके, ये स्क्वायर का फाइंड करना था ना, इसलिए हम लोगों ने पहले tn डैश फाइंड किया, विच इज tn स्क्वायर, एंड उस हिसाब से हमने चेक कर लिया ऑब्जेक्टिव। एंड दूसरा तरीका मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, Sn डैश विल बी सिग्मा tn डैश, तो सबको क्या करो, सिग्मा पहना दो। तो वैसे भी अब थोड़ा सा फास्ट चलो, सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो सी स्क्वायर को तो कोई लेना देना है नहीं सिग्मा से। फिर यहाँ पर सिग्मा पहनाओगे तो सब में बट जाएगा, ये हो जाएगा 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, बस। ओके, बस अब वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। दिस इज सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू सिग्मा n क्या होता है, दिस इज n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 क्या होता है, n होता है। लास्ट लेक्चर में इसलिए मैं आपको सब चीज़ें पहले ही बता देती हूँ ताकि दिमाग में फिट रहे, बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर ये 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ओके, नेक्स्ट कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या, यस मैम, क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, हर तरफ से ले लो कॉमन। क्या जा रहा है, सी स्क्वायर इंटू n कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया क्या, 2/3 इंटू, ये तो ऐसा ही बन गया ना जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको नहीं लग रहा है क्या, देखो। तो यहाँ पर -2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, अब क्या करोगे आप, ये हो गया सी स्क्वायर n होल डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर एलसीएम होल डिवाइडेड बाई 3 अभी रहने दो, यहाँ पर एलसीएम ले लो विच इज 3, तो ये कर दो थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई, आएगा क्या, देखो ये हो जाएगा n इंटू क्या होगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, मतलब 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। मन की आंखों में कैलकुलेशन करो, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो बहुत कम टाइम रहता है, इसलिए जो है वो कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशंस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, फास्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या था 3n, तो यहाँ पर 6n प्लस 2, isn't it? नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये हो जाएगा -6 इंटू n प्लस 1, मतलब -6n -6, और यहाँ पर हो गया प्लस 3, isn't it? सेम पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया, ये हो गया n/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर प्लस 6n माइनस 6n उड़ जाएगा, बच गया 4n स्क्वायर, नेक्स्ट 3 + 2 इज 5, 5 - 6 इज -1 इंटू सी स्क्वायर, isn't it? देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन इज बॉम्बे। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्या कर लिया आपने, फाइंड कर लिया। और यहाँ पर देखो यार, IIT 2009, क्या ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर बच्चे सोचते रहते हैं कि यार जेईई एडवांस है, कैसे क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली इजी तो नहीं ही होता है उतना, नहीं तो इजी होगा तो सारे ही बच्चे जो है वो टॉप हो जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ओके, आराम से कर सकते हैं। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पकड़ करके रखो, आराम से कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A be the sum of first 20 terms
and B be the sum of first 40 terms of the सीरीज, एंड वो सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. If b minus 2a equals to 100 lambda, then lambda is equal to, option A is 248, option B is 464, option C is 496, option D is 232. ये रहा आपका क्वेश्चन. तो आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है जेईई मेन 2018. ओके, जेईई मेन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व. एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो ताकि आपका क्या हो, हीमोग्लोबिन बढ़े. तो यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है विच इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है. ओके, ए दिया हुआ है, ए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स है इस सीरीज का, एंड बी दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स है. ओके, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड ए एंड बी. तो यदि हम लोग ए की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. तो थोड़ा सा इसको लिख करके देखो कि ये कैसा दिख रहा है. कुछ भी नहीं है, लिख दोगे ना चमक जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू, देखो 20 मतलब क्या होगा. देखो यदि हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर. ओके, फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर. बेसिकली 2 टर्म्स में 1 एंड 2 आया, एंड यदि इवन नंबर आ रहा है तो उसके साथ 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है. ओके, एंड ऑड नंबर आ रहा है तो उसके साथ कोई नहीं आ रहा, वो अकेले आ रहा है. ओके, तो यदि हम लोग फर्स्ट 20 टर्म्स की बात करें तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर. फर्स्ट 4 टर्म्स में ये है तो फर्स्ट 20 टर्म्स में ऑब्वियसली अप टू कहाँ जाएगा, 20 जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. लास्ट हो जाएगा 2 इंटू 20 स्क्वायर. 2 सेकेंड टर्म मतलब 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पर 20 स्क्वायर आएगा, एंड सिंस 20 एक इवन नंबर है तो उसके साथ एक 2 एक्स्ट्रा आएगा. तो इससे जस्ट पहला हो जाएगा 19 क्या, 19 स्क्वायर. ओके, एंड इससे जस्ट पहला हो जाएगा 2 इंटू 18 स्क्वायर, इजंट इट, एंड सो ऑन चलता जाएगा. कुछ इस तरीके का है. तो आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए मुझे, बोलो एक बार, क्या करूं. आप बोलोगे कि मैम ये जो है ना 2 इंटू इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 2 इंटू 2 स्क्वायर को मैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल. यहाँ पर 3 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इजंट इट. आप क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. वो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर. नेक्स्ट 5 स्क्वायर, नेक्स्ट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इजंट इट. नेक्स्ट एंड सो ऑन चलता जाएगा. ये हो जाएगा 19 स्क्वायर, एंड ये जो 22 इंटू 20 स्क्वायर है दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इजंट इट. आ गई बात समझ में. और आप सोचोगे कि मैम ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो 19 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर. ओके, तो आ गया आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक, 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. अला, ये तो मुझे फॉर्मूला पता है मैम. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो यही तो है. एंड नेक्स्ट बचा क्या, देखो बचा क्या, यहाँ पर बचा 2 स्क्वायर, देखो उसके बाद 4 स्क्वायर, उसके बाद देखो क्या 6 स्क्वायर जिस पर लाल नहीं लगा है वो बच गया है, एंड सो ऑन. कौन बचा लास्ट में, 20 स्क्वायर, इजंट इट. यहाँ तक आप आ गए हैं. इसका फॉर्मूला आपको पता है, दिस आंसर यू नो वेल.
एंड दिस ऑल्सो यू नो विल। कैसे? आप 2 को कॉमन ले लो सबसे। जब आप 2 कॉमन लोगे ना तो बेसिकली आप लोगे 2 कॉमन, लेकिन आएगा 2 स्क्वायर कॉमन। क्यों? क्योंकि ऊपर में कैप बैठा हुआ है ना, इसका टोपा लगा हुआ है ऊपर। तो 2 स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो आएगा क्या? 4 कॉमन आएगा, 4। बच क्या जाएगा? 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा 1 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक? 10 स्क्वायर। ओके एंड ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, n 1 से लेकर के 20, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 मतलब 21 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 2 इंटू 20 विच इज 40 प्लस 1 इज 41, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 एंड ये आ गया 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6 प्लस ये आ गया 4 इंटू ये भी आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। क्या लिखूं? n इंटू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 10 तक, n इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 विच इज 21 होल डिवाइडेड बाई 6। बस अब क्या करो यार, उड़ा दो, कुछ उड़ रहा है तो ये तो उड़ ही जाएगा। 7 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे भी उड़ रहा है क्या? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। तो बच गया क्या? इधर बचा 10 इंटू 7 इंटू 41 प्लस इधर क्या हुआ? 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू देखो 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, तो ये आ गया क्या? थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 इंटू 4 इज 28, तो 2 8 इज 70 प्लस यहाँ पर 11 इंटू 7 विल बी 77, 77 इंटू 2 विल बी 154, isn't it? ओके तो ये हो गया 1540। 10 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में एक 0 चिपका दो, तो दोनों को ऐड करो, क्या होगा? 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। 7 प्लस 4 विल बी 1, बचा 1, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14, बचा 1, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 4, तो ए आ गया आपके पास 4 4 1 0। निकाल लिए ए। चलो तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो एंड ट्राई टू फाइंड बी फटाफट। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बी, तो बी क्या हो जाएगा एक बार देखो, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक उसी तरह से लिख करके देखो इसको, 40 टर्म्स क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स। एंड 40 क्या है? इवन नंबर है ना, तो ये हो जाएगा 2 के साथ आएगा 2 इंटू 40 स्क्वायर, उससे पहला हो जाएगा 39 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको भी ठीक उसी तरह से आप ब्रेक करोगे, 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, चमक जाए तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। 39 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। फिर बोलोगे कि मैम देखो देखो कौन आया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 39 स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो ये आपके पास आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन 40 स्क्वायर प्लस कौन बचा? एक ये बचा विच इज 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बचा 4 स्क्वायर, नेक्स्ट बचा 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, नेक्स्ट बचा 40 स्क्वायर। अब क्या करूं? यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 लगा दो। लेकिन यहाँ पर n है क्या? कहाँ तक जाना है आपको? अप टू 40 यू हैव टू गो, तो ये हो जाएगा n इंटू मतलब 40 इंटू n प्लस 1 मतलब 41 इंटू 2 इंटू 40 विल बी 80, 80 प्लस 1 इज 81 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पर डायरेक्ट लगा दूं क्या फॉर्मूला? आप क्या करोगे? 2 कॉमन लोगे तो आएगा 4, बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। जहाँ पर n क्या है? 20 है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 होल डिवाइडेड बाई 6। दैट्स ऑल। अब काटा पीटी कर दो, 3 से काटो, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कटेगा ये बचेगा 20, यहाँ पर काटो 3 से काटो 7 2, ये आ जाएगा 10। तो जब दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ गया 20 इंटू 41 इंटू 27 प्लस
यार थोड़ा अच्छे से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, दिस इज 10 इंटू 7 इंटू 41। ओके, अब सबको क्या करो, सिंप्लीफाई करो बस। तो यहाँ पर पहले 27 इंटू 41 निकालो, 41 इंटू 27, यहाँ पर ये हो जाएगा 7, नेक्स्ट हो जाएगा 7 इंटू 4 इज 28, 2 इंटू 1 विल बी 2, 4 इंटू 2 इज 8, यहाँ आ गया 7, 8 प्लस 2 इज 10, isn't it? 1 बचा, 8 प्लस 2 इज 10, 11 हो गया, ये दोनों का हो गया। नेक्स्ट 2 से भी कर दो, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इज 14, यहाँ 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2, तो ये आ गया, क्या आ गया 2 2 1 4 एंड एक 0 भी बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 इंटू 7, तो 41 इंटू 7 वैसे तो निकाल ही सकते हो 7, एंड 7 इंटू 4 इज 28। नेक्स्ट करोगे किससे, 4 से करोगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इज 8, 28 बचा 2, 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 2 इज 34, तो 4 आ गया, बचा 3, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो ये आ गया 1148, एक 0 तो है ही। दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है, यहाँ 0 प्लस 0 विल बी 0, यहाँ पर 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, तो वहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, एंड नेक्स्ट क्या होगा 2 प्लस 1 इज 3, एंड नेक्स्ट 3, तो 3 3 6 2 0, बट वी हैव टू फाइंड b माइनस 2a जो कि 100 लैम्डा है, तो लैम्डा फाइंड करना है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड b माइनस 2a, तो आपके पास b आ गया, ये a है ये, तो b विच इज 33620 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 0 2 8 8, बस सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, नेक्स्ट 2 में से 2 गया तो 0 बचा, यस 100 टाइप्स का तो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 16 में से 8 गया तो बचा 8, यहाँ पर बचा 2, मतलब क्या 12, 12 में से 8 गया 4, और नेक्स्ट यहाँ पर बचा क्या, एक आपने ले लिया तो बचा 2, तो ये आ गया 248 इंटू 100, तो बेसिकली ये जो 100 लैम्डा है ना, तो ये 100 तो है, लैम्डा क्या हो जाएगा 248, तो आंसर इज 248। कौन सा ऑप्शन दे रहा है देख लो, ऑप्शन ए इज आगरा, यही ऑप्शन है। ओके, तो ये डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में मिलेंगे। हम लोगों ने जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन देख लिया, जेईई मेंस का भी देख लिया, तो आई होप आपके दिमाग में फिट हो गया है। फर्स्ट टाइप 1 में क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, टीएन फाइंड करो, जो कि यूजुअली या तो दिया होगा टीएन या फिर आप आराम से निकाल लोगे, और टीएन आ गया तो एसएन कैसे आएगा, सिग्मा टीएन। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया समेशन ऑफ सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा, एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टाइप्स देखे, जिसमें क्या है वो एपी भी नहीं रहेगा, जीपी भी नहीं रहेगा, एजीपी भी नहीं रहेगा। देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज। वो कैसे फाइंड करोगे, या तो आपको टीएन दिया होगा, या फिर क्या करोगे आप, आपको डायरेक्ट चमक जाएगा कि यस ऐसा कुछ आ रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो टीएन निकालोगे एंड फॉर्मूला लगाओगे विच इज एसएन बराबर सिग्मा टीएन। टीएन को क्या करोगे, सिग्मा पहना दोगे तो बस एंड फॉर्मूला लगा देना है, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन, सिग्मा कांस्टेंट, और आराम से जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट टीएन नहीं चमकेगा कि टीएन क्या आ रहा है। ओके, लेकिन तो भी हम लोग समेशन ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे, एंड वही जो है वो टीएन फाइंड करने का ही तरीका है, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, एंड उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी फाइनल लेक्चर, लास्ट लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है सीक्वेंस एंड सीरीज का डीपीपी नंबर 12।
कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrixedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पक्के से ही सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, आपसे यदि कोई भी सीक्वेंस सीरीज का कैसा भी क्वेश्चन उठा के दे देना, और यदि आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं, DPPs को सॉल्व कर लिए हैं एंड NCERT भी सॉल्व करना है, एंड मैंने जो बुक बता रखा है ना, वो कोई सा भी बुक ले लो एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप 100% 1000% जो है वो JEE मेन हो या फिर JEE एडवांस हो या बिट सेट हो, VIT हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप आराम से जो है वो उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। आ गई बात समझ में? ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।